पहली बात कि मैं तुमसे कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि 0 से 620, 0 से 640 तुम ला सकते हो इस टाइम पे। जो भी बातें बोलूँगा सारी जेन्युइन बोलूँगा, जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। तुम्हारे अगर 300 नंबर आ रहे हैं तो 400 तक पहुँचा दूँगा, 400 आ रहे हैं तो 500 तक, 500 आ रहे हैं तो 600 तक, 600 आ रहा है तो 650 तक। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि 0 से 640, 650 तुम्हारे इस टाइम पे ला दूँगा। 1 महीने पहले पूछते तब भी मैं नहीं बोल रहा था कि इतने आ सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेसिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे मार्क हमारे रुक गए हैं, एकदम बैठ गए हैं। किसी के 200 आ रहे हैं तो कंटिन्यूस 200 आ रहे हैं, किसी के 300 आ रहे हैं, किसी के 400 आ रहे हैं, किसी के 500 आ रहे हैं, किसी के 600 आ रहे हैं, फिक्स हो चुके हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक ये है, इस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बात करूँगा। देखो, अगर 300 पटक गए हो, 400 पटक गए हो, 500 पटक गए हो, 600 पटक गए हो, तो तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है? थिंक करो और सोचो और एनालाइज करो कि तुमसे गलतियाँ हो कहाँ रही हैं। जिसके भी 300 नंबर आ रहे हैं, 450 नंबर आ रहे हैं, तू क्यों पढ़ा है फिजिक्स और केमिस्ट्री के चक्कर में? क्यों पढ़ा है भाई? मैं तुझसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू पूरा फिजिक्स पढ़, तू पूरा केमिस्ट्री छोड़ दे एकदम। पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे भाई तेरे लिए पहले ज़रूरी क्या है? अगर तू 300 नंबर ला रहा है तो क्यों फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? सबसे पहले तुम बायो करो ना भाई, बायो करो। जब बायो में तुम खुद ही 360 नंबर ला सकते हो, और बायो बहुत इजीली स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो बायो में इजीली 320, 330, 340, 350, 360 तक जा सकते हो, बहुत इजी टू स्कोर होता है। तो तुम क्यों पढ़े हो फिजिक्स और केमिस्ट्री के चक्कर में? अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के चक्कर में पढ़ने के बाद भी तुम्हारे नंबर 300 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, तो तुम्हारी गलती कहाँ हो रही है? तुम्हारी गलती हो रही है, तुम बायो को कम दे रहे हो। मतलब बायो में कम से कम टारगेट रखो 320 नंबर का। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ दो। जैसे फिजिक्स को 5 घंटे देते हो, केमिस्ट्री को 5 घंटे देते हो, बायो को 4 घंटे देते हो, तो तुम बायो को 7 घंटे दो, इसको 3.5 ही दो, इसको 3.5 ही दो, क्योंकि तुम नंबर यहाँ बढ़ा लो जितना बढ़ाना है। फिजिक्स में तुम कितना भी पढ़ दो, मे भी हो सकता है कि तुम क्वेश्चन वहाँ ना बना पाओ, लेकिन तुम बायो में अगर पढ़ोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। समझो मेरी बात को। थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि तुम समझो। ठीक है, थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस होगी तो थोड़ा अवॉइड करना उसको। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, समझो बात को। मैं बस ये कह रहा हूँ, जिसके भी 300 नंबर, 350 नंबर, 400 नंबर आ रहे हैं, सबसे पहले मेरे भाई मेरी बात का भरोसा रख, बात मन मेरी, सबसे पहले बायोलॉजी पे फोकस कर। अगर तू 320 नंबर बायो में ला देगा तो क्या तेरे 400 नंबर ही रुकेंगे क्या? 320 अगर बायो में ला देगा तो इजीली 500 स्कोर कर लेगा, बहुत इजीली स्कोर कर लेगा। लेकिन जब तू खुद ही बायो में 200 नंबर, 180 नंबर लेके आ रहा है, तो क्या तुझसे हो पाएगा? तो खुद से पूछ एक बार। तो मेरे भाई, जिसके भी नंबर 300, 350, 400, 420, 430, इतने नंबर जिसके भी आ रहे हैं, तुम लोग भाई मेरी बात मानो, 6 से 7 घंटा बायो पढ़ना स्टार्ट करो, रट्टा मारना स्टार्ट करो। बायोलॉजी पढ़ो, बायो के टेस्ट देना स्टार्ट करो। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे और बोलेंगे इस टाइम पे टेस्ट नहीं देना है। ठीक है, बट भाई तुझे इस टाइम पे टेस्ट देना ही देना है। ठीक है, बायो का फुल सिलेबस दे, फुल सिलेबस दे, घबराना नहीं है भाई। नो मैटर 350 पूरा टोटल स्कोर आ रहा है, लेकिन टेस्ट देना ही देना है। जो लोग इस टाइम पे टेस्ट नहीं दोगे, पेपर तुम्हारा ख़राब होगा, मैं लिख के दे देता हूँ। तुम पागल हो जाओगे पेपर में, तुमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहले तुम्हारी नैया गर्क कर चुके हैं वो लोग, ऐसे ऐसे मतलब बहुत गलत चीज़ें तुम्हारे साथ की गई हैं, और अभी भी चीज़ें गलत ही की जा रही हैं। ठीक है, टेस्ट नहीं देना एक बच्चे की सबसे बड़ी गलती होती है। सारे टीचर पागल थोड़ी ना यार कि बोलते हैं टेस्ट दो, टेस्ट दो। टेस्ट देने से तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट सही होती है। तुमको टेस्ट नहीं दोगे, तुमको कैसे मालूम रहेगा कि तुम्हारा बायोटेक का क्वेश्चन गलती हो गया, ये तुम्हारा वीक है, इसको तुम अच्छे से पढ़ो? कैसे मालूम रहेगा? इसके वेलोसिटी का तुमने क्वेश्चन गलती कर दिया तो तुम्हें कैसे मालूम चलेगा ये पोर्शन तुम्हारा वीक है? जब टेस्ट दोगे, गलती करोगे, तभी तो मालूम चलेगा ये चीज़ तुम्हारा वीक है, इसी पे फोकस करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधान रहना। ठीक है, अब 100 कार लोग आ चुके हैं जिनको नीट का एंड तक नहीं पता है। ठीक है, इधर उधर की चीज़ें, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहना। ठीक है, मेरी बस बात मानो यार, बस मान लो नीट तक। नीट के बाद तुम रिग्रेट नहीं करोगे भाई। अगर टेस्ट नहीं दोगे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तुम टाइम नहीं मैनेज कर पाओगे, एनजाइटी हो जाएगी तुम्हें, पैनिक हो जाओगे, पेपर ऊपर छोड़ के चले आओगे। ठीक है, और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, जब टेस्ट दिलवाना ही नहीं था तो पैसे किस लिए लिए थे यार? छोड़ो ये सब बात की बातें, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो टारगेट तुम 320, 330, 340, 350, 360 का रख रहे हो, तो इतना अचीव करो। अगर तुम्हारे 300 नंबर, 350 नंबर, 400 नंबर बायोलॉजी में आ रहे हैं, टोटल मतलब आ रहे हैं, तो तुम पहले बायोलॉजी फोकस करो। बायोलॉजी में 300 प्लस क्रॉस करो।
और ये करना बहुत आसान होता है। जिस दिन तुमने अपना फिजिक्स को कम टाइम दिया, केमिस्ट्री को कम टाइम दिया और बायोलॉजी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, तुम देखना तुम्हारा पेपर अच्छा होगा। तुम्हारे नंबर 300 आ रहे थे, तुम्हारे नंबर 300 नंबर तो बायोलॉजी में आ जाएंगे। बाकी कितने भी गए गुजरे होगे तो 100-150 नंबर तो लाओगे ना यार। 150 नंबर बढ़े ना तुम्हारे, 450 नंबर हुए ना यार। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो सबसे पहले जिनके भी नंबर 300, 350, 400 आ रहे हैं, तुम लोग सारे लोग बायोलॉजी फोकस, जिसके 200 नंबर आ रहे हैं वो भी, तुम लोग पहले बायोलॉजी फोकस करो। बायोलॉजी को ही 300 टच कराओ, ठीक है। बार बार एनसीईआरटी पढ़ो, जो चीज़ें भूल रहे हो, जो एग्जाम्पल्स हैं जो भूल जाते हो, जो लाइन है तुम भूल रहे हो, पेपर पे लिख के अपने दीवार पे चिपका लो। ब्रश करते टाइम, चाय पीते टाइम, खाना खाते टाइम एक बार देखो उसको तुमने लिखा क्या है। चीज़ें माइंड में रिटेलिएट होती रहती हैं, जब इतने बार देखोगे उतनी बार तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें गूंजेंगी और सही हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें बायो पे ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि बायो तुम्हारा 360 नंबर का आता है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। आई होप कि चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ो, फिज़िक्स पे आ जाओ। देखो फिज़िक्स में तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, लोग मैसेज करें भैया 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं। तुम एक बार अपने पेपर के एनालिसिस करोगे, तुम्हें दिखेगा कि 140 से 150 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो तो डायरेक्ट एनसीईआरटी फार्मूला बेस्ड थे। तुम्हारा जो भी टेस्ट हुआ उसमें 140 नंबर से 150 नंबर के बीच में क्या थे, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे भाई। तो तुम क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले तुम्हें फार्मूला याद करना है सारे चैप्टर्स का। तो फार्मूला रिवाइज करो एज मच एज यू कैन। फार्मूला जितनी बार हो सकता है, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि 1 घंटा अपने शेड्यूल का निकाल दो और उसमें फॉर्मूले ही पढ़ो। फिजिकल केमिस्ट्री के और फिजिक्स के फॉर्मूले रटो। 35 क्वेश्चन फिजिक्स में मिनिमम कहीं नहीं गए होते हैं विद फार्मूला। तो तुम जब 60 नंबर 70 नंबर तुम्हारे पेपर में आ रहे हैं, तो कभी तुमने आके पेपर देखा, तुमको लगा होगा कि सारे क्वेश्चन तो फार्मूला बेस्ड थे, तुमको फार्मूला ही नहीं याद था। तो तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है कि फार्मूला रिवाइज करना है एज मच एज यू कैन। 35 से 40 क्वेश्चन मिनिमम डायरेक्ट आते हैं। 35 से 40 मिनिमम बोल रहा हूँ, 4-5 थ्योरेटिकल लेंगे, 6-7, बाकी 42-43 तो वही हमारे फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। तो अगर तुमने फार्मूला सारा टॉपिक का पढ़ लिया, सारे चैप्टर का पढ़ लिया, तो तुम्हारे वैसे ही 35 नंबर 35 क्वेश्चन रखे हुए हैं, कहीं नहीं गए हैं। तुमने अगर पढ़ लिया, तुमने अप्लाई करना सीख लिया, ठीक है। और मैं चलो तुम्हें एक अनाउंसमेंट देता हूँ छोटी सी, कि मिनिमम 40 क्वेश्चंस मैं तुम्हें अवतार सीरीज के फॉर्मूले से दिखाऊंगा। मैं तुम्हें बस इतना दिखाऊंगा, ये फॉर्मूला यहाँ तुमने लगाया होता, तुम्हारा आंसर आ गया होता, और लगा के तुम्हें दिखाऊंगा नीट के अगले दिन, ठीक है। अवतार सीरीज यार मेरी पूरे साल भर की मेहनत है यार। जितने साल मैंने तैयारी करी उतने सालों की मेहनत अवतार सीरीज। किसी के कहने से कुछ नहीं होता कि मैंने कॉपी किया, ये किया, वो किया। तुम नोट्स उठा के देखना, मेरे जो कह रहा है मैंने कॉपी किया उसके, तुम्हें ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। तुम्हें मेरे ट्रिक्स में ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा कि मैंने क्या क्या बताया हुआ है, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। जाके एक बार देखना तुम। रे ऑप्टिक्स है ना, जाओ देखो रे ऑप्टिक्स मैंने कितने अच्छे से कराया है। और जाओ देखे ऐसे ऐसे ट्रिक बताया हूँ ना, तुम देख लेना, ढूंढ लेना, किसी किताब में मिलेगा तो बताना मुझे, ठीक है। तो फॉर्मूले रिवाइज करो एज मच एज यू कैन। 35 से 40 क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। तो सबसे पहले काम, जिसका फिजिक्स में नंबर नहीं बढ़ रहा उसको ये करना है, ठीक। दूसरी चीज़, एवरी टॉपिक के टच करो और 3 से 4 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के सॉल्व करो। यही मैं तुम्हें मैराथन में कराने वाला हूँ अगर मेरा पेपर नहीं हुआ तो। हर एक टॉपिक उठाओ, जैसे यूडीएम मुझे कराना तो स्क्रू गाज के 3 क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर के 3 क्वेश्चन, एरर के 4 क्वेश्चन, डायमेंशन के 4-5 क्वेश्चन, बस 20 क्वेश्चन है, पूरा यूडीएम खत्म। मुझे रोटेशनल कराना अगर, तो मैं सेंटर मास के 2-3 क्वेश्चन करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 5-6 क्वेश्चन करूंगा, टॉर्क के 3-4 क्वेश्चन करूंगा, रोलिंग मोशन के 5-6 क्वेश्चन करूंगा, बस चैप्टर खत्म। समझ रहे हो ना। मुझे अगर बे ऑप्टिक्स के मुझे अगर लेंस के मतलब रे ऑप्टिक्स मुझे अगर रिवाइज करना है तो मैं क्या करूँगा, मिरर फार्मूला पढ़ूंगा, उसके 3-4 क्वेश्चन कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं लेंस पे जाऊँगा, लेंस में कम से कम 15-16 क्वेश्चन करूँगा क्योंकि ज़्यादा वेटेज है उसका। इंस्ट्रूमेंट में जाऊँगा 8-10 क्वेश्चन कर लूँगा, प्रिज्म में जाऊँगा 5-6 क्वेश्चन कर लूँगा, बस पूरा चैप्टर खत्म। उसके बाद कुछ है चैप्टर में, TR का 2-3 क्वेश्चन कर लूँगा, उसके बाद कुछ है चैप्टर में। तो पहले सबसे पहली चीज़ फार्मूला रिवाइज करो जितना कर सकते हो। मेरी एनर्जी लो है, लेकिन जो बातें बता रहा हूँ बहुत हाई चीज़ें हैं, ठीक है। फालतू का स्ट्रेटजी वगैरह का चक्कर मत पड़ो इस टाइम पे कि इतना ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या इंपॉर्टेंट वीडियो है? फॉर्मूला रिवाइज करो एज मच एज यू कैन। 35 से 40 क्वेश्चन मिनिमम डायरेक्ट यहाँ से आएंगे, ठीक है। टच करो एवरी टॉपिक को और सॉल्व करो 3-4 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, ठीक है। हर एक टॉपिक के 3 से 4 क्वेश्चन करो, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट तुमको देना ही देना है। मैं कभी तुमसे नहीं बोलूँगा टेस्ट मत देना, ठीक है।
टेस्ट तुमको देना ही देना है। तू टेस्ट नहीं देगा तुझे पता नहीं चलेगा तेरी गलती कहाँ हो रही है। तो टेस्ट ही नहीं देगा तो पता नहीं चला तुझे लॉजिक गेट का क्वेश्चन ही गलती कर दिया। तो जब टेस्ट दिया तुमने, तुझे पता चला लॉजिक गेट में ये क्वेश्चन मेरा गलती हो गई है, तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहाँ से आना है। तो पहले तो इस टॉपिक को अच्छा अपना करेगा। इसीलिए बोलता हूँ टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है, और जितने भी क्वेश्चन गलती हो रहे हैं टेस्ट में उसको अपने मिस्टेक कॉपी पे लिखना है, और जब अगला टेस्ट हो तो उस कॉपी को एक बार पढ़ के जाना है। जब नीट हो तो अपने मिस्टेक वाली कॉपी को पढ़ के ही जाना है। मेरे लिटरली बता रहा हूँ 30 से 40 क्वेश्चन एज इट इज जो मैंने गलती करी थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के मैं तुम्हें अपनी कॉपी दिखाऊंगा, चलूंगा कॉलेज तो तुम देखना। इतने अच्छे तरीके से मैंने लिखा था उसको। जैसे मैंने क्वेश्चन मेरा गलती हो गया अमोनिया का, NH3 का, हेवर्स प्रोसेस का, तो मैंने हेवर्स प्रोसेस तो लिखा ही लिखा, NH3 का स्ट्रक्चर भी बनाया, हाइब्रिडेशन भी लिखा, बॉन्ड ऑर्डर लिखा, सब कुछ लिख दिया मैंने उसका, ताकि अगर NH3 से दोबारा क्वेश्चन आए तो मैं वो क्वेश्चन कभी छोड़ू ना। बट इतना चीज़ें इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये तो तुम कर सकते हो ना कि मॉक टेस्ट दो और एनालिसिस करो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अगर तुमसे नहीं हो पा रही हैं तो तुम्हारे पास एक और रास्ता है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 2 से 3 बार करो। 120 नंबर फिक्स है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, 85 से 90% सिलेबस है एकदम, मतलब 120 नंबर फिक्स ही फिक्स है, मेरी एकदम गारंटीड है यार। मुझे मतलब कोई हिला नहीं सकता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। 120 नंबर अगर यहाँ से ना आए तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, इतनी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। एकदम फिक्स है, शोर शॉर्ट है, 120 नंबर आने हैं मिनिमम बोल रहा हूँ, और मैक्सिमम मेरा तुम्हारा लक है 160, 170, 180 तक पहुंचाऊंगा। यहीं से दिखाऊंगा कि देख मुन्ना ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था यहाँ पे, ये क्वेश्चन देख यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है ना। और रिजल्ट भी इस बार आएंगे, तुम बस फॉलो करो, रिजल्ट भी आएंगे, ठीक है। अभी तुम देखना रिजल्ट वाले दिन मैं दिखाऊंगा तुम्हें, एग्जाम वाले दिन ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, स्क्रूगाज है, एरर है, ऐसे मतलब बहुत सारे वीडियो है, लगभग 34-35 वीडियोज है, वो सारी तुम्हें ऐसे लाइन में मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, ठीक है। केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में 3 चीज़ है, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया। फिजिक्स में समझ गया ना, सबसे पहले फॉर्मूले याद करना है, उसके बाद फॉर्मूले याद करने के बाद हर एक टॉपिक के 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं, या तो PYQ कर लो या तो नोट्स से कर लो, ठीक है। नोट्स के 2 क्वेश्चन कर लो, 2 क्वेश्चन PYQ कर लो उस टॉपिक के, बस तुम्हारा टॉपिक तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, टेस्ट देना ही देना है, ठीक। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हें 20 घंटे में करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो चीज़ मैं कहता हूँ वो करके दिखाता भी हूँ, तुम्हें मैं दिखाऊंगा, लास्ट ईयर भी दिखाया था, इस ईयर भी दिखाऊंगा कि ये जो फिजिकल केमिस्ट्री 20 घंटे में करा रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडॉक्स, केमिकल काइनेटिक्स, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम, आज आयनिक का हमारा लेक्चर था, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें मैं तुम्हें दिखाऊंगा एग्जाम के दिन कि इसके बाहर कुछ भी नहीं आया, ठीक है। पूरी पहले चीज़ अपने माइंड में बैठा ले कि सारा चीज़ NCERT से आता है, NCERT इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, बैक साइज और PYQ और एग्जाम्पल, यही चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं तुमको फिजिक्स में भी इंटेक्स लगाओ, फिजिक्स में भी एग्जाम्पलर लगाओ, ठीक है। उनको ये तक नहीं मालूम है, अब छोड़ो, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। फिजिक्स में मैं तुम्हें बस इतना बोलूँगा, एग्जाम्पलर नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से पूछता है ना कि तुम पूरा एग्जाम्पलर लगा लोगे, एग्जाम्पलर से ही पूछेगा, लेकिन उस एग्जाम्पलर में तुम्हें मिलेगा नहीं। जो तुम्हें बोला जा रहा है कि ये करो, वहाँ पे वो क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे ही नहीं। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एग्जाम्पलर से क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, इस टाइम पे तुम नहीं कर पाओगे वो चीज़, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तुम्हें बस क्या करना है, फॉर्मूले रटो, ठीक है, फॉर्मूले रटो, 3 से 4 क्वेश्चन करो उस टॉपिक के और मॉक टेस्ट दो, बस इतना ही काम करना है, ठीक। फिजिकल केमिस्ट्री बता दिया मैंने, इसके बाहर कुछ आने जाने वाला नहीं है, एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा नहीं, ठीक है। अब आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर नहीं भर रहा, सबसे पहला काम करना है सारे नेमिंग रिएक्शन तुम याद करो, 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से बन जाएंगे। सारे नेमिंग रिएक्शन, जितने भी नेमिंग रिएक्शन, एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल है, कैनिजारो है, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, कोल्बे है, सारे रीमर टीमर है, जितना है सारे रिएक्शन तुम याद करो। पहली चीज़ रिएक्शन याद करने का मतलब होता है, अगर मैं कह रहा हूँ एल्डोल पढ़ो तो एल्डोल के साथ क्रॉस एल्डोल भी पढ़ो, उसके रिएक्टेंट पढ़ो, रिएजेंट पढ़ो, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, रिएक्शन ऑफ HI ईथर पढ़ो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले चीज़ तुम्हें ये अपना ग्रिफ्ट में करके जाना है, तभी तुम्हारा पेपर अच्छा होगा। टेस्ट देके तुम देखना है, पढ़ के जाना, नंबर अच्छे आएंगे, ठीक। GOC अच्छे से करो। GOC में मैं पहले ही बता चुका हूँ, तुमने अपने पैरों पे तुमने कुल्हाड़ी मार ली है। GOC का एक ही रूल होता है, अरही का रूल होता है। सबसे पहले ऑर्मेटिसिटी देखते हैं, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मुझे तुम लोगों ने मौका दिया होता तो मैं तुम्हें अरही समझाता और GOC तुम्हारा पूरा खत्म हो जाता, ठीक है। तो अरही तुम लोगों ने गलती कर दी। क्यों गलती कर दी, क्या तुमने गलती करी? तुमने गलती करी लाइक और कमेंट ना करके। अगर मैं 15 घंटा सुबह से शाम उठ के तुम्हारे लिए पढ़ा सकता हूँ, इतनी तबीयत ख़राब है मेरी, हाँ, उसके बाद भी मैं आया ना तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें गाइड करने के लिए आया ना मैं। तो अगर मैं इतना सेक्रीफाइस कर सकता हूँ तो क्या तेरे हाथ, तेरे अंगूठा नहीं उठता तेरा? एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें। कोई कमी दिखती है क्या मेरी वीडियो में? हाँ, फालतू की बकैती करता हूँ क्या अपनी वीडियो में? मैं किसी वीडियो में बता दे किस वीडियो में फालतू की बकैती किया हूँ?
हाँ, तो तुम लोगों ने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारा। मैंने कराया होता, इस ईयर तो नहीं कराऊंगा अब, लेकिन अगले साल तुम लोग देखना, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन गलती नहीं होगा। फिजिकल का तो होगा ही नहीं, दिखा दूंगा एक बार, ऐसे ट्रस्ट तुम्हारा बन जाएगा। तो सारे नेमिंग रिएक्शन पहले तैयार रखो, फिर जीओसी अच्छे से करो, और सारे डिस्टिंग्विशरी टेस्ट मतलब क्या हुआ, प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल में कैसे पहचानोगे, एल्डिहाइड कीटोन को चेंज करना है तो कैसे मतलब पता करोगे, कौन सा टेस्ट करोगे, कार्बोनामाइन टेस्ट करोगे, टॉलरेंस रीजन टेस्ट करोगे, ये सारे डिस्टिंग्विशरी टेस्ट होते हैं, इनको अच्छे से तुम्हें करना है, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिला तो डिस्टिंग्विशरी टेस्ट एक वीडियो में मैं तुम्हें आधे घंटे की वीडियो में सारा तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। सारे नेमिंग रिएक्शन और ओडी नंदन आर्यन मेड को करा चुका है, जीओसी वगैरह भी सोच रहा था कराने के लिए, देखो कराता है कि नहीं कराता है, ठीक। अब देखो एनसीईआरटी ये जब तुम्हारा हो जाए ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब सारे नेम रिएक्शन जीओसी और डिस्टिंग्विशरी टेस्ट तुम्हारे हो जाएं, तो उसके बाद तुम्हें बस एक काम करना है, डायरेक्ट एनसीईआरटी उठाओ और रिवीजन करना स्टार्ट करो। एनसीईआरटी में क्या, जैसे तुमको हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करना है तो तुमने ये सारी चीज़ तुमने पढ़ लिया, नेमिंग रिएक्शन जीओसी और डिस्टिंग्विशरी टेस्ट, डायरेक्ट एनसीईआरटी उठाओ, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की, और रट डालो, और रटोगे तुम्हारा जीओसी तैयार लगे, सारी चीज़ें अपने आप तुम्हें याद हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल क्वेश्चन करो, पीवाईक्यू करो, और एग्जाम्पलर में कौन सा मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें गुमराह किया जा रहा है। एग्जाम्पलर में सिंगल करेक्ट से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं मल्टीपल करेक्ट में, तो जिसने कभी सॉल्व ही नहीं किया है वो तुम्हें यही बोलेगा ना कि सिंगल करेक्ट करो। क्यों बोलेगा? क्योंकि उसने कभी खोला ही नहीं भाई, उसने बस अपने माइंड में एक थ्योरी बनाई कि ऐसे ऐसे बोलूँगा बच्चों को, ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे करेंगे ये सब। अब तुम लोग एकदम गधों की तरफ फॉलो कर रहे हो उन लोगों को, ठीक है। नीट वाले दिन तुम देखना, तुम्हारा इतना बड़ा कटेगा ना, तुम लोग जो फॉलो कर रहे हो ना, तुम्हारा इतना बड़ा कटेगा, तुम देखना। मल्टीपल करेक्ट तुम कर लो किसी भी चैप्टर के, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में, खास कर ऑर्गेनिक में तुम्हारा पूरा चैप्टर ही क्लियर, तुम्हारा माइंड ही पूरा घूम जाएगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे थी, ऐसे होगी ऐसे होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पलर में सिंगल करेक्ट भी करना है, मल्टीपल करेक्ट भी करना है, किस में? ऑर्गेनिक में। क्यों? क्योंकि फिजिकल में तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में ये तुम्हें करके जाना है किसी भी टेस्ट के पहले। तुम देखना तुम्हारे नंबर क्यों नहीं बढ़ेंगे, अगर नहीं बढ़े तो मुझसे कहना, अगर बढ़ जाए तो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट जरूर करना, हाँ भैया बढ़ गए नंबर, ठीक। ये देखो वीडियो मैंने बनाया था 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, और ये गंदगी जो फैला रहे हैं ना, इन लोगों के लिए वीडियो था। इनऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले चीज़ देखो, केमिकल बॉन्डिंग पीरियडिक टेबल। इस बार केमिकल बॉन्डिंग पीरियडिक टेबल और पी ब्लॉक, इस बार इन तीनों से क्वेश्चन के नंबर उठेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें जो डिलीट हुई हैं उसकी भरपाई यहीं से की जाएगी। जो पी ब्लॉक को जो ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल गलती मत करना। पी ब्लॉक से सोचो 30 क्वेश्चन आता है जे मेंस में पूरे केमिस्ट्री में, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन पी ब्लॉक से थे। तो तुम सोचो तुम्हारे में तो 15-16 क्वेश्चन आता है, 17-18 क्वेश्चन आता है, तो तुम सोचो तुम्हारा अकेले इनऑर्गेनिक में 16-17 क्वेश्चन आता है, तुम सोचो कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पी ब्लॉक में ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, ग्रुप 17-18 एक दिन पढ़ लो, ग्रुप 13-14 एक दिन पढ़ लो, ग्रुप 15 एक दिन पढ़ लो, ग्रुप 16 एक दिन पढ़ लो। अलॉन्ग विद दैट ऐसा नहीं है कि एक दिन में बस ग्रुप 17-18 पढ़ रहे हो, तुमको जो इनऑर्गेनिक में पढ़ना पढ़ो, ऑर्गेनिक में पढ़ना पढ़ो, फिजिकल में पढ़ना पढ़ो, उसके साथ तुम्हें ये करना है एक्स्ट्रा में। जैसे ग्रुप 17-18 एक दिन पढ़ लिया, फिजिकल का कोई चैप्टर पढ़ा, और एक दिन तुमने ग्रुप 17-18 फिजिकल के साथ कर लिया, तो ग्रुप 17-18 कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरे दिन तुमने ग्रुप 13-14 पढ़ लिया, अमाइंस तुमने पढ़ा ऑर्गेनिक में, ग्रुप 13-14 पढ़ लिया यहाँ पे। तो ऐसे करके तुमको डे वाइज में ऐसे ही पी ब्लॉक याद होगी। ऐसा नहीं एक ही बार बैठोगे तो तुम्हें खिचड़ी बन जाएगी, हलवा की जगह खिचड़ी बन जाएगी, फिर हलवा खाओगे, हलवा नहीं खा पाओ, खिचड़ी खाना पड़ेगा, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो ग्रुप 13-14 तो एक एक दिन करके पढ़ो, और जैसे पूरा कंप्लीट हो जाए एक बार रिवाइज मार लो, ठीक है। तो पी ब्लॉक केमिकल बॉन्डिंग पीरियडिक टेबल मस्ट है, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 8 से 9 क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम देखना 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इन तीनों से, ठीक। मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और बाकी चैप्टर्स को एनसीईआरटी से रट्टा मारो, एनसीईआरटी करो, उसके बाद इन टेक्स्ट एग्जाम्पल पीवाईक्यू करना है, तुमको एग्जाम्पलर करना है, ठीक। इसके बाद कुछ नहीं करना है। टेस्ट एनालिसिस मस्ट बी डन, तुमको टेस्ट करना ही देना है। मैं कोई हाई फाई बातें नहीं करूँगा कि ये कोर्स किया हूँ, वो कोर्स किया हूँ, दिस है दैट है, नहीं करना है, ऐसे नहीं होगा, टेस्ट दोगे डिप्रेशन में हो जाओगे। अरे क्यों डिप्रेशन में जाएगा भाई बच्चा, क्यों जाएगा डिप्रेशन में? उसके पहले से ही 300 नंबर आ रहे हैं, पूरा टेस्ट देगा फिर से 300 आएंगे, तो क्यों जाएगा डिप्रेशन में? पहले से ही 500 नंबर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे मेरे कॉलेज में बच्चे हैं ना भाई कि 500 नंबर उनके लास्ट टेस्ट में आए थे, जिन्होंने लास्ट टेस्ट दिया था 500 नंबर आए थे और सिलेक्ट हो गए, 630-640 नंबर आए हैं। टेस्ट का मार्क मैंडेटरी नहीं होता कि जो तुम टेस्ट में दे रहे हो वही तुम्हारे नंबर आएंगे। टेस्ट बस इसलिए होता है कि तुम्हारे जो भी टाइम मैनेजमेंट है वो हो जाए, तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है वो पता चल जाए। लास्ट में टेस्ट देने के लिए कौन मना करता है? सॉरी, थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है।
टेस्ट एनालिसिस टेस्ट देना ही देना है। मैं कह रहा हूँ टेस्ट दो, 300 नंबर है कोई दिक्कत नहीं, 300 नंबर आएंगे, बाकी जो 420 नंबर कटे हैं वो तुम्हें दिखेगा ना इस टॉपिक से कटा है, वो जो जिस टॉपिक से वो कटा हुआ है उस टॉपिक के तुम्हें क्वेश्चंस करने ही करने हैं, उस टॉपिक को रिवाइज करना ही करना है उसी दिन। तो टेस्ट देना ही देना होता है। टेस्ट लास्ट में नहीं दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। फिर से बता रहा हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर किसी आदमी को पैसा और खाना दे दिया जाए, अपनी पूरी लाइफ वो बर्बाद कर लेगा, लेकिन उसको पेन और सफरिंग दोगे तो वो सक्सेस हो जाएगा, वो कंकर कर लेगा इस वर्ल्ड को। समझ रहे हो? तो आराम वाली चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं, तो आराम हराम है, आराम से दूर हटो, आओ अपने कंफर्ट जोन से निकलो और स्ट्रगल करो, असली हसल में आओ। ठीक है? टेस्ट देना ही देना है, टेस्ट दोगे तभी तुम्हें समझ में आएगी चीज़ें। पीडब्ल्यू में मेंटर की तरह काम करता हूँ, पीडब्ल्यू में मेंटरशिप प्रोग्राम है, वहाँ पे मेंटर की तरह काम करता हूँ। ये स्टार्टिंग से ही बच्चों से टेस्ट दिलवा रहा हूँ। ठीक है? इस टाइम स्कोर उनके बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से उनको बताया था कि टेस्ट दो एनालिसिस करो, टेस्ट दो एनालिसिस करो। इतने अच्छे नंबर उनके आ रहे हैं। देखना इस बार कितने सिलेक्शन होंगे, वो जो बैच है मेरा वहाँ से। ठीक है? जो मतलब 250 बच्चे मुझे मिले हैं मेंटरशिप देने के लिए पीडब्ल्यू से। ठीक है? तो टेस्ट एनालिसिस मस्ट बी डन। और एनालाइज करो प्रीवियस मिस्टेक को, अपने पिछले जो गलतियां कर रहे हो उसको मिस्टेक को एनालाइज करो। अपनी जो पिछली गलतियां हो रही हैं, जैसे मान लो तुमने बायोटेक का क्वेश्चन गलती कर दिया, तो तुम आके देखोगे ना बायोटेक का क्वेश्चन गलती हो गया, तो टेस्ट इसीलिए देते हैं। बायोटेक का क्वेश्चन गलती हुआ, एम्पेसिलिन टेट्रासाइक्लिन वाला मोस्टली गलती होता है, तो तुम आकर उस टॉपिक एक बार पढ़ोगे और उसको कॉपी में लिखोगे, और जब नेक्स्ट टेस्ट होगा अगले संडे को, अगले 2-3 दिन बाद, तो इस कॉपी को पढ़ के जाओगे, यकीन मानो तुम्हारा नंबर अपने आप बूस्टअप होगा। दोबारा ऐसे क्वेश्चन तुमसे कभी गलती नहीं होंगे। सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन था n+1 t लॉन्ग इक्वल टू t शॉर्ट एंड t शॉर्ट, वो क्वेश्चन मुझसे गलती हुआ था, मैंने एज इट इज अपने मिस्टेक कॉपी में लिखा था और रिवाइज करके गया था, वो क्वेश्चन एज इट इज आया था। ठीक है? मेरे बगल में मेरा दोस्त था, उसकी हालत ख़राब हो गई, वो क्वेश्चन गलत करके आया था, क्योंकि उसने लगाया ही नहीं था, एनालिसिस ही नहीं किया था टेस्ट का, और मैंने करके उसको लिखा था मिस्टेक कॉपी में। मैंने बार बार उसको रिवाइज किया था, मुझसे सही हो गया, तुरंत विदिन सेकेंड सॉल्व कर दिया मैंने। ठीक है? तो थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे सपोर्ट से ही ये चैनल चलेगा। सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे कोई इतनी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इतना मतलब सुबह शाम उठ के तुम्हारे लिए मतलब, अब जिनको पता है सुबह से मेरी तबीयत कितनी ख़राब उनको मालूम है। ठीक है? और हाँ, तुम लोग को जानकारी देनी थी, कुछ लोग मतलब कमेंट सेक्शन में आके गाली गलौज कर रहे हैं। ठीक है? तुम लोगों ने देखा होगा मैं बहुत सारे कमेंट डिलीट कर रहा हूँ इस टाइम पे, बहुत सारे कमेंट डिलीट कर रहा हूँ। कोई आके कह रहा है कि इस भैया से कॉपी कर लिया, कोई आके कह रहा है उस भैया से कॉपी कर लिया। अबे चूतियों, तुम जिस भैया से पढ़ रहे हो ना बे, तेरे उस भैया के जो नोट्स है ना, और जो तेरे भैया की वीडियो है ना, अगर तू मेरी वीडियो देख रहा है, तुझे बस कुछ नहीं बोलूँगा मैं। नीट वाले दिन तेरे भैया की वही वीडियो उठाऊंगा और मैं तुझे दिखाऊंगा कि 30% भी तेरा नहीं करवाया जा रहा है। समझा? अगर तुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जा रहा है ना, तो तेरा 70% गायब कर दिया जा रहा है, और तुझे 1 घंटे का लेक्चर दे दिया जा रहा है, चूतियों की तरह तू पढ़ रहा है। 1 घंटे में करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है बे, विद क्वेश्चन होता है। चूतियों की तरह कमेंट करने चले आते हो। 1 घंटे में 2 घंटे में थर्मोडायनेमिक्स, अबे कैसे होगा बे 2 घंटे में थर्मोडायनेमिक्स? चूतिया तुझे बनाया जा रहा है, चूतिया तू बन रहा है, तू पढ़, उससे एक क्वेश्चन नहीं आएगा बे। मैं बोल रहा हूँ ना, तुझे 70% चीज़ें पढ़ाई नहीं जा रही हैं, तुझे स्किप करी जा रही हैं। अब तू आके चिल्ला रहा है कि इससे कम टाइम में मेरे भैया ने करा दिया, मेरे दीदी ने करा दिया। चूतिया कहीं के दीदी भैया के चक्कर में पड़े हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक कॉमन सेंस नहीं आया। इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, ड्रॉप पे ड्रॉप ले रहे हो, कॉमन सेंस नहीं है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी रे ऑप्टिक्स को कोई कैसे आधे घंटे में करा सकता है, मॉडर्न फिजिक्स को कोई कैसे 15 मिनट में करा सकता है। कोई कराएगा 15 मिनट में मॉडर्न फिजिक्स? इतने बड़े बड़े टीचर पागल हैं, 6-6 घंटे के लेक्चर ले रहे हैं। मेरे नीचे आके भाई कमेंट मत किया कर, बता दे रहा हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज खराब हो रहा है। और कमेंट करना तुझे तो तू नीट के बाद आकर कमेंट करना, उसी भैया की तेरी वीडियो उठा के पटक दूंगा तेरे सामने और दिखा दूंगा कि देख एक क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से। तुझे 80% 70% टॉपिक तुझे पढ़ा ही नहीं गया, और तू भैया भैया दीदी दीदी करने के चक्कर में तेरे पूरा साल बर्बाद हो गया। आप मिडिल क्लास हो गए, मिडिल क्लास लोअर क्लास से आते हो, एक पैसे की मतलब वैल्यू नहीं है, मालूम नहीं है कितना सेक्रीफाइस करके पैसे आते हैं तेरे पास, मम्मी पापा कहाँ से पढ़ाते हैं, कोई वैल्यू ही नहीं है। आके कुछ भी बके जा रहे हो। ग्रुप में मेंटरशिप वाले में ऐड कर दिया हूँ, फ्री मेंटरशिप दे रहा हूँ, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पर आके बगैती कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रहे हो। शर्म नाम की कोई चीज़ है? शर्म नाम की कोई चीज़ है बे?
जाके जिस ग्रुप से आए हो वहीं खदेड़ा हूँ 2-3 लोगों को ना, फिर खदेड़ूंगा। जाके वहीं करो, वहीं ये सब करना, ठीक है। जिस चीज़ के तुम्हें पैसे मिल रहे हैं वहाँ पे जा करो। जो यहाँ पे पढ़ने आए हैं, पाप मत कमाओ, पाप मत कमाओ। किसी बच्चे को दुखा के, उनके साथ स्कैम करके, उनके साथ छल करके, उनको रुला कर, ठीक है, उनके मम्मी पापा के सपनों को बर्बाद करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला भाई। तू पैसा ही बस कमा पाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं कमा पाएगा। तुझे इज्जत कभी नहीं मिलेगी, ठीक है, तुझे सुख शांति कभी नहीं मिलेगी, समझा। तो जो करवा रहा है ना, बंद कर दे, ठीक है। तुझे ही बता रहा हूँ, तू समझ गया वो किसे कह रहा हूँ। तुम जो दोनों कर रहे हो ना, अच्छा नहीं कर रहे हो, बस तुम ही लोगों से बोल रहा हूँ। अभी चुप हूँ कि तमाशा ना बने और तुझे लगता है कि मुझे तुमसे गिला नहीं है। अभी नीट के बाद मैं बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। तो बच्चों यार आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। थोड़ा सा यार मैं कुछ बोलूँगा नहीं, तबीयत मेरी उतनी सही नहीं है। मैंने जो बताया उसको फॉलो करो, टेस्ट में तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर फिर से बता दे रहा हूँ, जाओ और बायोलॉजी को, मतलब बायोलॉजी पे पहले फोकस करो यार। अगर 300 नंबर, 350 नंबर, 400 नंबर आए तो पहले बायोलॉजी पे फोकस करो 6 से 7 घंटे। और टेस्ट यार जरूर दो मेरे भाई, टेस्ट देना यार। लास्ट टाइम पे यार किसी भी ऐरे गैरे के चक्कर में मत पड़ना। जिनका खुद नहीं निकला है वही तुझे सिखा रहे हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। एक बार बैठा दूंगा आगे भी पानी के पानी हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। लेकिन कुछ अभी करने की जरूरत नहीं है। तुम बस ये कह रहा हूँ कि टेस्ट देना मेरे भाई, टेस्ट देना, ठीक है। इतना कोई पागल नहीं है। लास्ट में इतने सारे बच्चे टेस्ट, तुम काका देव में चले हो, तुम्हारी आंखें फट जाएंगी भाई। टेस्ट देके जब बच्चे निकलते हैं पागल हो जाओ, घूमते रहो कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। एलियन में चले जाओ, तुम कोटा में चले जाओ, यार इतने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई। रैंक भी वहीं से आती है, टेस्ट क्यों दे रहे हैं भाई, इसीलिए दे रहे हैं। ये अपनी एनालिसिस कर लें, ठीक है। तो वीडियो लेंदी हो रही है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और थैंक यू फॉर योर विशेस। तुम लोगों ने इतने सारे मैसेज किए कि भैया तबीयत कैसी है, तबीयत कैसी है। तबीयत यार मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मम्मी वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे लोग, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मतलब ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मैं उठ नहीं पा रहा था बिस्तर से। उसके बाद वोमिटिंग, बार बार वोमिटिंग, कुछ पानी पी रहा था फिर से वोमिटिंग, हर बार मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत, सर जैसे लग रहा था फट जाएगा, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन मुझे कभी नहीं हुआ था। और अभी सुबह से 2-3 बार दवा खा चुका हूँ और अब जाके थोड़ा सही हुआ, नहाया हूँ तब जाके सही हुआ हूँ, ठीक है। तो थैंक यू यार, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ऐसे ही करते रहना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना और टेस्ट यार देते रहना, ज़रूर देना, ठीक है, टेस्ट देते रहना, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।